प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्टडी विद स्टूडेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम रीजनिंग के दौरान गणितीय संक्रियाओं को समझ रहे थे, जिसमें पहले पार्ट के दौरान अपन ने कुछ सवालों को हल किया था। आज भी मैं कुछ नए सवाल लेकर आया हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको भी आज अपन हल करते हैं। तो इस क्रम में यदि अपन सबसे पहले सवाल की बात करें कि 3/4 यदि इसको अपन 11 के बराबर माने और 4/5 इसको यदि अपन 39 के बराबर माने, 5/6 इसको अपन 90 के बराबर माने, तो 6/7 का हल क्या होगा। परीक्षा में ऐसा सवाल आपको पूछ सकते हैं। तो इसमें अपन को जो 3 कंडीशन दे रखी है, इसमें एक विशिष्ट नियम लगाकर तीनों कंडीशन जिससे संतुष्ट होती है, उसी प्रकार अपन को जो चौथी चीज़ पूछी है उसका हल करना है। तो इधर यदि अपन पहले सवाल को हल करें, 3/4 ये अपन को 11 के बराबर दे रखा है। दूसरा 4/5 ये अपन को 39 के बराबर दे रखा है, और 5/6 ये 90 के बराबर दे रखा है। और अपन को पूछा है 6/7 किसके बराबर होगा। तो 3/4 इसमें यदि अपन 3 का क्यूब करें, जो पहली संख्या है इसका घन करें और दूसरी जो संख्या है इसका वर्ग करके इसको घटा दे इसमें से, तो वो आता है नहीं आता अपन चेक करते हैं। जैसे 3 का क्यूब करेंगे अपन पहले और 4 का स्क्वायर करके इसको इसमें से घटाएंगे, तो 3 का जब अपन क्यूब करते हैं तो अपने आता है 27 और 4 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 16। तो 27 में से 16 को घटाते हैं तो अपने पास आंसर आता है 11। इसका मतलब ये सही है। अब यही चीज़ इसी में लगानी है, तो 4 का अपन को क्या करना होगा, यहाँ क्यूब करना होगा। 4 का जब अपन क्यूब करते हैं और 5 का स्क्वायर करके उसमें से घटाते हैं तो अपने पास आंसर कितना आना चाहिए, 39। चेक करते हैं, 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का स्क्वायर होता है 25। क्यूब का मतलब है कि उसको उसी संख्या को 3 बार गुणा करना है, जैसे 4 × 4 × 4, और स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा करना है, 5 × 5। तो 4 × 4 × 4 होता है 64 के बराबर, और 5 × 5 किसके बराबर होता है, 25 के बराबर। तो इसमें से इसको घटाते हैं तो आंसर आता है 39। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब जो अपन को तीसरा दे रखा है 5/6, इसमें क्या करेंगे, 5 का करेंगे यहाँ घन, अपन क्यूब करेंगे। तो 5 का क्यूब और 6 का स्क्वायर इसमें से घटाएंगे फिर अपन, तो 5 का क्यूब करते हैं तो अपने पास आता है 125 और 6 का स्क्वायर करते हैं आता है 36। 125 में से 36 जब जाते हैं तो 90 पीछे बचते हैं, तो ये भी सही है। तो ये कंडीशन लग रही है यहाँ। तो अपन जो पूछा है प्रश्न में उसमें भी क्या करेंगे, यही कंडीशन लगाएंगे कि पहली जो संख्या होगी उसका क्यूब करेंगे, दूसरी संख्या है उसका वर्ग करेंगे और दूसरी वाली संख्या को उसमें से घटा देंगे। तो अब 6/7 का पूछा है, 6/7 के लिए पूछा है अपन को। तो 6 का क्या करेंगे अपन, 6 का करेंगे घन या क्यूब, और 7 का करेंगे अपन स्क्वायर और इसको घटा देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब 6 का जब क्यूब करते हैं तो अपने पास आंसर आता है 216। तो 6 का क्यूब होता है 216 और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 का वर्ग 7 × 7 करते हैं तो 49 आता है, और 6 × 6 × 6 करते हैं तो आता है 216। 216 में से 49 जाते हैं तो आता है 167। तो अपना आंसर क्या होगा, 167, 167। ठीक है, अब वापस देखेंगे, ध्यान दो उस पर प्रश्न दे रखा है 3/4 बराबर 11 है, 4/5 है वह 39 के बराबर है, और 5/6 वह किसके बराबर है, 90 के बराबर है। तो 3 का अपन क्यूब करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे और उसको घटा देंगे, तो 27 में 16 जाते हैं 11। इसी प्रकार इनको हल करते हैं। और जब अपन जो प्रश्न में पूछा है 6/7 वाला, इसको हल करते हैं तो अपने आंसर क्या आता है, 167। अगले सवाल पे ध्यान देंगे। अगला प्रश्न क्या है अपना, अगला प्रश्न है 35 + 48 = 40, 23 + 34 = 24, और 15 + 25 = यदि 26 है तो 14 + 21 क्या होगा। अब मैंने जो आपको पिछले वीडियो में कहा था कि ऐसे जो सवाल है रीजनिंग में, इसमें क्या है, कुछ विशिष्ट नियम लगते हैं। अपन जो बोर्ड मास के नियम है उससे हल नहीं कर सकते, क्योंकि 15 और 25 को जोड़े यदि तो अपना 40 आता है, लेकिन ये कह रहा है कि ये 26 के बराबर है। तो ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, तो अपन इसको यदि देखें दूसरे प्रश्न को, तो 35 + 48 ये किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब देखो आप कैसे किए करेंगे अपन इसको हल। इसको करना है 3 + 5, जो संख्या है आपको दे रखी है पास में, इसके बीच में प्लस का चिन्ह करेंगे,
सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। सभी संख्याओं को अपन ने जोड़ा है तो कितना आ गया, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20। अपने यहाँ 20 आ गया है, लेकिन इसको किससे गुणा करनी है, इसका मतलब इसको 2 से गुणा करते हैं। यदि 2 से गुणा करें तो अपना जो आंसर है 40 वो आ जाता है। इस प्रकार अपन को करना है। तो ये कंडीशन यदि दूसरे जो दे रखे हैं सवाल इनमें भी लगे तो जो अपन को पूछा है उसमें भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे 23 + 34, 23 + 34, इसको कैसे हल करना है, इसको करना है 2 + 3 + 3 + 4, सबको अलग अलग करके जोड़ देंगे संख्याओं को और उसकी गुणा करेंगे 2 से, ठीक है। तो अब 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 4 12, 12 की गुणा यदि 2 से करते हैं तो आता है 24। क्या 24 है, बिल्कुल 24 है। अब तो इसी प्रकार इसको देखते हैं अपन, 15 + 25, 15 और 25 इसको कैसे करेंगे आप बताओ। 15 और 25 को करते हैं, इसको मतलब अब संख्याओं को अलग अलग करके जोड़ना है। 1 + 5 + 2 + 5, 5 और 5 10 और 3 13। अब 13 को किससे, इसको गुणा किससे करना है, 2 से करना है। तो 13 को यदि 2 से गुणा करते हैं तो अपने आता है 26, 26 आता है। और अपन को यहाँ 26 दे भी रखा है, इसका मतलब ये सही है। तो अपन इसमें भी ये अप्लाई करेंगे। तो अपन को प्रश्न में किसका पूछा है, 14 + 21, 14 + 21 का पूछा है। तो इसको क्या करेंगे, संख्याओं को अलग अलग जोड़ेंगे। जैसे 1 + 4 + 2 + 1, इनको जोड़ के 2 से गुणा करेंगे। तो 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 को यदि अपन 2 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर आता है 16। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 16। देखेंगे वापस प्रश्न को। प्रश्न कह रहा है कि 35 + 48 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 23 + 34 है, ये 24 के बराबर है। और 15 + 25 यदि 26 के बराबर है तो 14 + 21 किसके बराबर होगा। तो 35 + 48, अभी जो आप को संख्या दे रखी है इसको क्या करेंगे, अलग अलग करके जोड़ेंगे। जैसे 3 + 5 + 4 + 8, इसको जोड़ा तो अपने आ गया 20, लेकिन अपन को दे रखा है 40, तो अपन ने क्या किया, इसको 2 से गुणा कर दिया। तो यही कंडीशन दूसरे में भी अपनाएंगे। जैसे 23 + 34 है तो 2 + 3 + 3 + 4, इसको जोड़ा तो 12 आ गए और 12 को 2 से गुणा किया तो 24 आया अपना, लेकिन यहाँ भी 24 दे रखा है। अब 15 + 25 1 + 5 + 2 + 5 के रूप में लिखा है, इनको जोड़ा तो 13 आ गया और 13 को 2 से गुणा किया तो आ गया 26। तो अपन को जो प्रश्न में पूछा है उसको अपन हल करेंगे। 14 + 21, तो 1 + 4 + 2 + 1, 4 और 4 8 हो गए। 8 को 2 से गुणा किया तो आंसर आ गया अपना 16। अब अपन प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है कि 38 - 15 = 32, 62 - 91 है वह 7 के बराबर है, और 74 - 81 है वो अपन को ज्ञात करना है। तो तीसरा प्रश्न अपन हल करने की कोशिश करेंगे। 38 - 15 ये है 32 के बराबर, और 62 - 91 ये है 7 के बराबर। तो अब इसमें अपन यदि कोई कॉमन चीज़ देखें तो जैसे ये जो संख्या है, जैसे 38 - 15, अब जो ये इन दो जो अंक है अपन को दे रखे हैं दोनों, इनको क्या करना है, अदल बदल कर देना है। जैसे 3 को अपन 8 की जगह लिख देंगे और 8 को 3 की जगह लिख देंगे, और 1 को 5 के स्थान पर और 5 को 1 के स्थान पर रखकर घटा देंगे। तो अब यदि अपन 3 को 8 की जगह पर और 8 को 3 की जगह पर लिखे तो 38 का क्या हो जाएगा यहाँ 83, और 15 का क्या हो जाएगा 51। अब 83 में से 51 जाता है, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 5 गए 3, अपने आ गया 32, और 32 भी दे रखा है। इसी प्रकार यदि अपन 62 - 91 करें तो 62 को अपन क्या लिखेंगे, अपन 26। भाई अपन को यहाँ 62 दे रखा है और स्थान एक दूसरे का बदल देना है। यहाँ 91 है तो यहाँ 9 1 के स्थान पर और 1 यहाँ 9 के स्थान पर आ जाएगा। तो यहाँ 62 का हो जाएगा 26 और 91 को आ जाएगा 19। 26 में से 19 जाते हैं तो अपने बचते हैं 7, यहाँ 7 आ रखा है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो अपन को प्रश्न में पूछा है इसको भी हल करना है। अपन को पूछा है 74 - 81, 74 - 81 है, स्थान बदलने हैं और अंत में क्या करना है अपन को, दोनों को घटा देना है। तो स्थान बदलते हैं, जैसे 74 और 81 का, तो 7 को 4 के स्थान पर और 4 को 7 के स्थान पर लिखेंगे, 8 को 1 के स्थान पर और 1 को 8 के स्थान पर लिखेंगे। तो 7 इसको यदि अपन स्थान बदल दे यदि, तो अपना ये 74 है ये हो जाएगा 47, और 81 है वो हो जाएगा अपना 18। तो 47 में से अपन को 18 घटाना है, अपन यहाँ घटा के देख लेते हैं। 29, अपना कितना बच गया पीछे 29।
अपना आंसर आ गया है 29। अब अपन प्रश्न संख्या यदि 4 को देखें, प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है अपन को कि यदि 841 को अपन 3 माने, 633 है इसको क्या माने 5 माने, और जो 425 है इसको 7 माने, तो 217 का मान कितना होगा। इस सवाल को अपन समझते हैं। जैसा प्रश्न बोल रहा है उसी क्रम में चलेंगे अपन। प्रश्न कह रहा है 841 इसको अपन 3 कह सकते हैं, और जो 633 है इसको अपन 5 कह सकते हैं, और 425 को अपन 7 कह सकते हैं। तो तीनों में कॉमन यदि फैक्टर देखें, तीनों में कॉमन नियम ऐसा लगे कि तीनों में वो लागू हो जाए, तो अपन को आंसर पूछा है जिस सवाल का उसको अपन हल कर सकते हैं। तो 841 को 3 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन, 8 में सबसे पहले 4 का भाग दे दें और उसमें एक जो संख्या है तीसरी उसको जोड़ दें। पहले दो अंक है उसके बीच में भाग का चिन्ह लगाना है, और अगले अंक है उसके बीच में प्लस का चिन्ह लगाना है। तो 8 में अब बोर्डमास के नियम से अपन यदि हल करें तो पहले क्या करेंगे अपन, भाग को हल करेंगे। तो 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, 2 + 1 कितना आ गया 3। दूसरा चेक करें, यदि 633 है तो 6 भाग 3 + 3 हो जाएगा। अब 6 में 3 का भाग देना है 2 बार गया, और 2 + 3 कितना हो गया 5। अभी तक ये लागू हो रहा है। अब 425 में भी चेक कर लेते हैं। तो 4 भाग 2 + 5, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 बार गया, और उसमें 5 जोड़ दिया तो अपने आ गया 7। तीनों में अप्लाई हो रहा है। तो अपन को जो पूछा है उसको भी हल करेंगे। अपन को पूछा है 217 के बारे में। तो 217 में अपन को क्या करना है, सबसे पहले 2 अंक है उनके बीच में भाग का चिन्ह लगाना है, और आगे प्लस का चिन्ह लगा के हल करना है। अब 2 में 1 का भाग दिया कितनी बार गया 2, और उसमें 7 जोड़ दिया आ गया 9। तो अपना आंसर आ गया 9। वापस देखो एक बार सवाल चौथे को। 841 यदि 3 के बराबर है, 633 है वह 5 के बराबर है, और 425 है यह 7 के बराबर है। ठीक है, तो अब इसको 841 को अपन को 3 बनाना है, 633 को 5 बनाना है, और 425 को 7 बनाना है। तो 841 पहले 2 अंक है उसके बीच में भाग का चिन्ह लगाया, तो अपने हल किया। तो 8 में 4 का भाग दिया 2 बार, और आगे जो अंक है उसको जोड़ दिया, उसमें अपने आ गया 3। इसी प्रकार इनको हल किया। तो अपन को पूछा क्या था 217। तो 217 में जैसे 2 भाग 1 + 7 के रूप में लिखा, 2 में 1 का भाग दिया 2 बार, और उसमें 7 को जोड़ दिया तो आ गया अपना आंसर 9। 5वें सवाल को अपन देखेंगे। अब पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि 324 289 यह किसके बराबर है 35 के बराबर है। 625 400 यह किसके बराबर है 45 के बराबर है। 441 484 ये 43 के बराबर है। तो 256 729 किसके बराबर होंगे। तो इसको सवाल को अपन देखेंगे। पहला अपन को दे रखा है 324 289 ये है 35 के बराबर, और फिर है 441 और 484 ये बराबर है 43 के। ठीक है, तो अब देखो यदि अपन इसको यदि हल करें तो 324 है इसका क्या करना है अपन को अंडर रूट निकालना है। 324 का अंडर रूट कितना आएगा, जो भी आएगा उसको क्या करना है अंडर रूट 299 में जोड़ देना है। अंडर रूट 299 में यदि अपन जोड़ दें तो अपने 35 आएगा क्या, चेक करते हैं। 324 का अंडर रूट होता है वह होता है 18। 324 का अंडर रूट होता है 18, मतलब वर्गमूल कौन सी मूल संख्या से मिलकर 324 बना है ये चेक करना है। तो 324 का वर्गमूल होता है 18 और 289 का वर्गमूल होता है 17। 17 और 18 को जोड़ा तो अपने आ गया 35। इसी प्रकार 441 का अंडर रूट क्या होता है, 441 का जो अंडर रूट होता है उसमें अंडर रूट 284 को जोड़ना है। 441 का अंडर रूट होता है वो होता है 21 और 484 का वर्गमूल होता है 22। इनको यदि जोड़ा तो अपने आया 43। मतलब ये कंडीशन यहाँ दोनों में लग रही है। तीसरी भी देख लेते हैं अपन 625 और यहाँ है 400। इनका अंडर रूट करना है और जोड़ देना है। 625 किसका वर्गमूल है 25 का, और 400 किसका है 20 का। 25 और 20 को जोड़ा तो अपने आ गया 45। यहाँ 45 दे रखा है। तो अपन को जो पूछा है इसका भी हल इसी प्रकार करना है। यदि इसके हल को करें अपन तो 256 इसका क्या करना है अंडर रूट करना है, और 729 इसका भी क्या करना है अंडर रूट करना है, और दोनों को जोड़ देना है। तो 256 किसका होता है 16 का,
और 729 किसका होता है 27 का। 16 और 27 को जोड़े तो अपना आ जाएगा 6 और 7 3 3 और 1 4 43। प्रश्न को वापस देखो। 324 290 को अपन 35 लिख सकते हैं। 441 484 को अपन 43 लिख सकते हैं। 625 400 को अपन 45 लिख सकते हैं। तो 256 729 को क्या लिखेंगे। तो जो दो संख्या दे रखी है इनका अंडर रूट निकालना है अपन को और जोड़ देना है, जो अपने इस तरह हल हो जाएगा। तो अपन पूछा क्या है 256 और 729 पूछा है। तो 256 का अंडर रूट किया 16 आ गया, 729 का अंडर रूट किया 27 आ गया, दोनों को जोड़ा तो आंसर आ गया अपना 43। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ अपन ध्यान देंगे। अब यदि अपन प्रश्न संख्या 6 की तरफ ध्यान दें तो प्रश्न संख्या 6 क्या लिखा हुआ है कि 94 + 16 यदि 42 के बराबर है, 89 + 23 है यह 78 के बराबर है और 63 + 45 अपन को ज्ञात करना है। तो प्रश्न संख्या 6 को अपन हल करते हैं। 6 क्या कह रहा है प्रश्न संख्या कि 94 + 16, 94 + 16 यह किसके बराबर है 42 के बराबर। ठीक है, और 89 + 23 है यह 78 के बराबर है। अपन को पूछा है 63 + 45 के लिए। तो इसमें दोनों में कौन सी ऐसी कॉमन नियम लग रहा है कि ताकि अपन इसको भी हल कर सकें। चेक करते हैं। तो सबसे पहले यदि अपन लिखें 94 + 16, इसको 42 बनाने के लिए क्या करेंगे अपन कि 9 और 4 जो शुरू के दो अंक है इसके बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे और जो प्लस के बाद में जो दो अंक है उसके बीच में भी गुणा का चिन्ह लगा देंगे और उसको हल करेंगे। तो 9 × 4 किया अपने तो कितना आ गया 36 और 6 × 1 किया तो कितना आ गया अपने 6। 36 और 6 को अपन ने जोड़ा कितना आ गया 42। ठीक है, सेकंड को चेक करते हैं अपन। 8 × 9 करना है और 2 × 3 करके जोड़ देना है। ठीक है, तो 8 × 9 किया तो अपने आ गया 72 और 3 × 2 किया तो आ गया 6। 72 और 6 78, दोनों में अप्लाई हो गया। इसका मतलब अपन को जो प्रश्न में पूछा है उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। चेक करेंगे अपन को जो पूछा है उसमें 63 + 45, 63 + 45। अब 63 + 45 में अपन क्या करना है 6 और 3 की गुणा करनी है और 4 × 5 करना है और उसको जोड़ देना है। तो यदि इसको करें अपन 6 × 3 होता है 18 और 5 × 4 होता है 20, 20 और 18 होता है अपना 38। अपना आंसर क्या आएगा 38। प्रश्न को वापस समझो आप। प्रश्न कह रहा है कि 94 + 16 है वह 42 के बराबर है, 89 और 23 किसके बराबर है 78 के बराबर है। ठीक है, तो 94 + 16 को कौन सी ऐसी कंडीशन लगाए कि अपने 42 आ जाए। तो 94 में 9 × 4 कर सकते हैं अपन और 16 में 1 × 6 कर सकते हैं, दोनों करके जोड़ देंगे अपन। तो 9 × 4 किया अपना आ गया 36, 1 × 6 किया 6 आ गया, दोनों को जोड़ा तो 42 आ गया। ठीक है, अब 89 है इसको 8 × 9 लिख सकते हैं और 23 को अपन 2 × 3 लिख सकते हैं। इन दोनों की गुणा करके अपन ने जोड़ा तो अपने 78 आ गया। तो प्रश्न में अपन को क्या पूछा था 63 + 45, 63 + 45, 63 को अपन क्या लिखेंगे 6 × 3 और 45 को लिखेंगे 4 × 5। 6 × 3 किया 18 आ गया, 4 × 5 किया 20 आ गया, दोनों को जोड़ेंगे 20 और 18 38। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा सवाल आपको। अगला सवाल देखेंगे अपन। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है अपन को कि 324 × 150 किसके बराबर है 54 के बराबर है। 251 × 402 किसके बराबर है 48 के बराबर है। तो 651 × 345 किसके बराबर होगा। तो पहले लिखा है अपने 324 × 150, ये है 54 के बराबर। ठीक है, अब इसको कैसे हल करते हैं मैं बताता हूँ आपको। पहले क्या करना है जो अपन को अंक दे रखे हैं 324, इसके बीच में क्या करना है प्लस कर देना है इन सबको। तो 3 + 2 + 4 कितना होगा अपना, उसको 1 + 5 + 0 के साथ गुणा कर देना है। मतलब 324 है इसको जोड़ेंगे और 150 है इसको जोड़ेंगे अलग अलग अंकों में बदल कर। ठीक है, तो 324 को लिखा आपने 3 + 2 + 4 और 150 को लिखा 1 + 5 + 0। तो 3 + 2 5, 5 और 4 हो गए 9 और यहाँ हो गया 5 + 1 6। तो 9 × 6 54 अप्लाई हो गया यहाँ। ठीक है, अब दूसरा वाला चेक करते हैं अपन। दूसरा है अपना 251 × 402।
251 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 + 5 + 1, यहाँ जिस प्रकार 324 को लिखा है अपने 3 + 2 + 4, तो 251 को क्या लिखेंगे, 2 + 5 + 1, ठीक है, गुणा का चिन्ह, 402 को 4 + 0 + 2 लिख। अब इनका योग करना है तो 5 और 2 7 और 1 8 हो गया, यहाँ 4 और 2 6 हो गए, आंसर आया अपना 48। क्या 48 दे रखा है अपन को दे रखा है 48, ठीक है। तो अपन जो पूछा है उसमें भी ये अप्लाई कर सकते हैं। 651 × 345 ये पूछा है अपन को, तो 651 को अपन क्या लिखेंगे, 6 + 5 + 1 गुणा का चिन्ह, और 345 को लिखेंगे 3 + 4 + 5, ठीक है। अब 6 + 5 + 1 करेंगे तो 6 और 5 11 और 1 12 हो गए यहाँ, और यहाँ 5 और 4 9 और 3 12, तो 12 × 12 कितने होते हैं, 144। अपना आंसर क्या आएगा, 144, ठीक है। प्रश्न संख्या 7 भी हो गया है अपना। अब 3 प्रश्न है जो बड़े हैं, परीक्षा में भी पूछे जाते हैं इस तरह के सवाल, गणित में भी पूछे जा सकते हैं, जो आगे 3 सवाल है वो, और रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं। सिंपल सवाल है, थोड़े इतने हार्ड नहीं है। सवाल की तरफ ध्यान देंगे। अपना सवाल क्या कह रहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता है, माँ है और 4 विवाहित पुत्र है और 2 अविवाहित पुत्रियाँ हैं, ठीक है। अपन को फिर क्या कहा है, उनमें से 3 पुत्रों के 2 पुत्रियाँ हैं और 1 के 1 पुत्र है। स्त्रियों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो अपन यदि पुरुष को प्लस के चिन्ह से दर्शाएं और स्त्रियों को अपन दर्शा दें माइनस के चिन्ह से, ठीक है। तो प्रश्न जैसा बोल रहा है अपन वैसा करेंगे बिल्कुल। एक संयुक्त परिवार में पिता और माँ, सबसे पहले पिता को अपन ने प्लस से लिखा, माँ को माइनस। अपन को किसका निकालना है, स्त्रियों का निकालना है, तो अपन जो माइनस का चिन्ह है स्त्री को उसको अपने एक गोले में लिख देते हैं, ठीक है। तो पिता और माता आ गई है। अब उसके कितने हैं, 4 विवाहित पुत्र हैं, 4 विवाहित पुत्र है, 1 2 3 4 विवाहित पुत्र है। मतलब पुत्र को अपन किससे लिखेंगे, प्लस से, और उसमें साथ में दे रखा है 2 अविवाहित पुत्रियां और है, तो 4 पुत्र हो गए। अब शेष रही है 2 अविवाहित पुत्रियां, तो 2 अविवाहित पुत्रियां हैं, स्त्रियों को अपन किससे लिखते हैं, माइनस से, ठीक है, लिख दिया। अब जो आगे प्रश्न कह रहा है कि उसमें से 3 पुत्रों के 2 पुत्रियां हैं। अब पुत्र वो है, अब यहाँ ध्यान रखो आप कि पुत्र तो कैसे हैं, विवाहित है, पुत्र क्या है, विवाहित है, और स्त्रियां हैं वो जो उसकी 2 पुत्रियां हैं वो अविवाहित है। तो पुत्र है तो उनकी पुत्र वधू भी होगी, ठीक है। तो इनको भी अपन किससे लिखेंगे, माइनस से लिखेंगे, क्योंकि वो भी स्त्रियां होगी। अब प्रश्न आगे कह रहा है कि जो 3 पुत्र है उनके तो 2 पुत्रियां हैं, पहले के भी 2 पुत्री है, दूसरे के भी 2 पुत्री है, तीसरे के भी 2 पुत्री है, लेकिन अंत में जो 1 पुत्र है उसके सिर्फ 1 पुत्र है, तो इसके 1 पुत्र है जिसको अपन प्लस से लिखेंगे, बाकी सबको माइनस से डिनोट करेंगे। अब इनको अपन को काउंट करना है। प्रश्न को एक बार वापस देखो कि एक संयुक्त परिवार में पिता माँ, पिता को अपने प्लस से लिखा, माँ को माइनस से लिखा, फिर उसके 4 तो विवाहित पुत्र है और 2 अविवाहित पुत्रियाँ, मतलब 6 संतान है, तो 4 पुत्र हो गए और 2 पुत्रियाँ हो गई है, ठीक है। पुत्र क्या है, विवाहित है, और पुत्रियाँ अविवाहित है, तो पुत्रियाँ अविवाहित है और पुत्र है वो विवाहित है, तो उनकी मिसेज जिसको अपने माइनस 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 से डिनोट कर दिया है। फिर उसमें कह रहा है कि उनमें से 3 पुत्रों के 2 पुत्रियाँ हैं, तो 3 पुत्रों के 2 पुत्रियाँ अपने लिख लिया है, और 1 पुत्र के 1 पुत्र है, ठीक है, ठीक है। अब अपन को क्या है, स्त्रियों की संख्या पूछी है, तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अपना आंसर आ गया 13। वह सवाल थोड़ा बड़ा था, बाकी सिंपल था, हार्ड सवाल नहीं था, ठीक है। इसको और भी कई विधियाँ कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। अगला सवाल अपना क्या कह रहा है कि एक टोकरी में कुछ फूल है और हर मिनट के बाद वो फूल है वह दुगुने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी भरी हुई थी। ऐसे सवाल को कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सवाल है। एक चीज़ आपको इसमें याद रखनी है कि आपको जो समय दे रखा है फूल दुगुने होने का, फूल दुगुने होने में लगा समय, और एक दे रखा है टोकरी भरी जाने का समय, टोकरी पूरी भर जाती है, ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि आपको कि एक टोकरी में फूल है
हर अगले मिनट में क्या होते हैं, वो फूल दुगुने हो जाते हैं और 30 मिनट में टोकरी पूरी भर जाती है। टोकरी आधी कब थी, तो आप याद रखो यहाँ 30 मिनट में भर रही है पूरी टोकरी और 1 मिनट में दुगुने हो रहे हैं, तो मतलब 29वां मिनट आप यहाँ चेक करो। यदि 29वें मिनट में टोकरी आती होगी तभी तो अगले 1 मिनट में वो फूल दुगुने होंगे। प्रश्न कह रहा है कि फूल है वह अगले 1 मिनट में क्या हो रहे हैं, दुगुने हो रहे हैं। तो 29 मिनट में टोकरी यदि आधी होगी तभी तो वह दुगुनी होकर पूरी टोकरी को भरेगा। ठीक है, तो प्रश्न में अपन क्या करना है कि जो दुगुने होने का समय है उसको अपन को टोकरी पूरी भर जाती है उसमें से माइनस कर देना है। कोई भी सवाल हो, समय भले कितना भी आ जाए, तो आपको टोकरी पूरी भरने में लगा समय माइनस दुगुने फूल होने में लगा समय कर देना है। मतलब दुगुने होने में जो समय लगा है उसको पूरी टोकरी भरने वाले समय में से माइनस कर देना है। जैसे टोकरी पूरी भरने में अपन को लगे हैं 30 मिनट और दुगुने होने में लगता है 1 मिनट, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 29 मिनट। अब यहाँ बोले 45 और 5 मिनट हो। जैसे आपको प्रश्न दे दे कि एक टोकरी है उसमें कुछ फूल है और हर 5 मिनट बाद वो फूल क्या है, दुगुने हो जाते हैं। यदि 1 घंटे बाद टोकरी भर जाती है तो उसमें टोकरी आधी कब भरी हुई, तो अब टोकरी पूरी कब भरती है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में, और दुगुने कब होते हैं 5 में, तो 60 में से 5 घटाएंगे 55 मिनट में क्या थी, टोकरी आधी थी। ठीक है, इस तरह अपन कर सकते हैं। कोई भी सवाल है, अंतिम सवाल की तरफ ध्यान देंगे अपन। अंतिम सवाल कह रहा है कि एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है। खंभा कितना है, 12 मीटर लंबा है। ठीक है, तो ये खंभा कितना है, 12 मीटर। अब बंदर है वह इस खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता है। वह हर 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर चढ़ता है और अगले 1 मिनट में नीचे फिसल जाता है। कितना, 1 मीटर। एक बंदर 12 मीटर ऊंचे चिकने खंभे पर चढ़ता है। वह पहले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जाता है। पहला 1 मिनट है, इसमें 2 मीटर ऊपर जाता है। कितने में, 1 मिनट में। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये प्रश्न कि अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे फिसल जाता है। मतलब अगला 1 मिनट है उसमें क्या होगा, वह 1 मीटर नीचे आ जाएगा। टाइम लगा यहाँ भी इसको 1 मिनट। ठीक है, अब देखो आप 1 और 1 2 मिनट, मतलब शुरू के 2 मिनट है उसमें क्या कंडीशन है, वह कितना पहुँचा, पहले तो 2 मीटर पहुँच गया और फिर 1 मीटर नीचे आ गया, तो अपने शुरू के 2 मिनट है उसमें जाएगा 1 मीटर। ठीक है, लेकिन इस सवाल में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है साथ ही साथ कि जो अपने वो ऊपर चढ़ता है वो समय सबसे पहले उस टोटल समय टोटल दूरी दे रखी है उसमें से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जैसे वह 1 मिनट में कितना चढ़ रहा है, 2 मीटर ऊपर चढ़ रहा है, तो 2 मीटर ऊपर चढ़ गया, मतलब यहाँ शीर्ष पर पहुँचने के बाद वो फिसलेगा नहीं, इसलिए आगे वो समय काउंट नहीं होगा। तो यहाँ अपन को 1 मिनट वाली जो चीज़ है, 1 मिनट उसमें कितना चढ़ रहा है, 2 मीटर चढ़ रहा है, तो इसको अपन माइनस करेंगे तो 12 मीटर में से अपने 2 मीटर चले गए तो यहाँ है 10 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर चढ़ने में यदि 2 मिनट लेता है तो वह 10 मीटर चढ़ने में कितना लेगा, 20 मिनट। अब 20 मिनट बाद क्या स्थिति होगी, वो यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरह अपन यदि इसको देखें कि वह पहले 1 मिनट में 2 मीटर ऊपर जा रहा है, फिर अगले 1 मिनट में 1 मीटर नीचे आ रहा है, तो टोटल 2 मिनट में 1 मीटर चढ़ पा रहा है। तो 1 मीटर चढ़ने में उसको यदि 2 मिनट लग रहे हैं तो 10 मीटर चढ़ने में 20 मिनट लगेंगे, मतलब 20 मिनट बाद यहाँ टोटल समय कितना होगा, 20 मिनट। 20 मिनट बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा और अब क्या होगा, अगले 1 मिनट में वो 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा और शीर्ष पर पहुँच जाएगा, इसलिए वह 1 मिनट इसमें काउंट कर लेंगे। तो 20 + 1 बराबर 21 मिनट। 21 मिनट में वो बंदर शीर्ष पर पहुंच जाएगा। अपन को यही पूछा है सवाल में कि कितने मिनट में वह शीर्ष पर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सभी सवाल समझ में आए होंगे। और भी आप एक्सरसाइज के सवाल है वो हल कर सकते हो, किताबें बहुत आती है मार्केट में उनसे। ठीक है, और जो मोस्ट सवाल बनते हैं वैसे वो मैंने सभी टाइप्स आपको करा दिए हैं, आप अब प्रैक्टिस करनी शेष है आपके। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।